दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड द कन्वर्शन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने क्या किया था, बाइनरी को ऑक्टल में किया था और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इस वाली वीडियो में हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करेंगे और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। यूजेस 10 डिजिट एंड 6 लेटर। जो हेक्साडेसिमल होता है हमारा, वो एक चीज़ जो आपको याद रखनी होगी, जो हेक्साडेसिमल है उसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 15 तक होती है और जो हमारी बेस होती है वो 16 होती है। और जो रेंज हमारी 0 से लेके 15 होती है उसमें से यूजेस 10 डिजिट, उसमें से तो 10 तक तो डिजिट होती है, 0 से लेके 9 तक तो हमारी पूरी 10 डिजिट हो गई। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक हमारी डिजिट होती हैं। लेकिन देखो कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारी पूरी 10 डिजिट हो गई। इसलिए इसमें बोला गया है 10 डिजिट एंड 6 लेटर, और 6 लेटर होते हैं ABCDEF। जो हमारी 9 के बाद जब 10 आता है ना, तो 10 को हम 10 नहीं लिखते, इसमें 10 11 12 13 14 15 तक नहीं लिखते हम जब 10 आता है हमारा, 10 को हम A मानते हैं, जो हमारा 11 है उसे B मानते हैं, जो हमारा 12 है उसे C मानते हैं, जो हमारा 13 है उसे हम D मानते हैं, जो हमारा 14 है उसे E मानते हैं और जो हमारे 15 है उसे F मानते हैं। तो टोटल हमारी 0 से लेकर 15 तक हमारी पूरी रेंज आ गई है। एक और बार बता रहा हूँ, 10 डिजिट होती हैं और 6 लेटर होते हैं। 10 डिजिट इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें 0 भी ऐड हो जाती है। 1 से लेकर 9 तक तो इसलिए होते हैं, तो 9 डिजिट हो गई और हमारी 0 भी ऐड हो गई तो पूरी 10 डिजिट हो गई हैं। अब 6 लेटर ABCDEF, ये हमारे पूरे 6 लेटर्स हो गए। और लेटर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। 9 के बाद A आ गया तो मतलब 10 से लेटर स्टार्ट होते हैं। तो 10 को हम क्या बोलते हैं? A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। अब जो हमारी बेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हेक्साडेसिमल की 16 से स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करने से पहले हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है जो कन्वर्ट करने में हमारा मदद करता है। फॉर्मूला है A1248। ये हमारा जब सॉल्व करते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल है 110 111 011 011। अगर इसको सॉल्व करना है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसे अगर हेक्साडेसिमल में लाना है तो हमें इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो, बाइनरी जो नंबर होता है वो, सॉरी, हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसमें हम 4 के पेयर लेते हैं। तो 4 का पेयर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, ये हमारा 4 का पेयर हो गया। अब आगे 1 2 3 4, इसमें ही 4 का पेयर हो गया। ये 1 2 3 4, ये भी हमारा पूरा 4 का पेयर हो गया। अब जो हमने पेयर बनाए हैं उसे इस साइड लिखेंगे, 1 1 0 1 और 1 1 0 1 और 1 0 1 1 1 0 1 1। ये हमने जो पेयर बनाए हैं उसे यहाँ पे लिख लिया है। टोटल हमारे कितने पेयर हुए? 3 पेयर हुए हैं। हमारे टोटल 3 पेयर हुए हैं। पहले ये वाले पेयर को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 1 2 4 और 8। हर एक जगह मतलब हर एक पेयर में 1 2 4 8, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। 1 2 4 और 8 हमने हर एक में लिख लिया है। तीनों पेयर में हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब क्या होता है, जो हमारी 1 वाली डिजिट है और उसके नीचे की जो डिजिट होती है उसे तो हम कंसीडर कर देते हैं। जैसे कि हमारे 1 के नीचे क्या है? 8 है, तो 8 को हम इस साइड लिख लेंगे। 1 के नीचे क्या है? 4 है, तो +4 हो जाएगा। फिर 0, जब 0 आता है तो 0 वाले हमारी जो वैल्यू होती है वो पूरी कट हो जाती है। सिर्फ जो 1 वाला होता है, 1 वाले की जो नीचे वैल्यू होती है वही कंसीडर होती है, उसके अलावा कोई भी डिजिट की नहीं होती है। अब देखो 0 वाली ये कैंसिल हो गई। अब 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 ऐड और हो जाएगा। अगला है 1 8। 1 के नीचे क्या है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। फिर 1 के नीचे क्या है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब 0 वाला तो हमारा कट हो ही जाएगा। 1 के नीचे क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। अब अगला है 1 के नीचे क्या है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। 0 वाला हमारा कट हो जाएगा। और 1 के नीचे क्या है? 2 है, तो +2 लिख देंगे। 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो +1 लिख देंगे। अब इनको ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा? 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा हमारा, 13। अब 8 और 4 12, 12 और 1 13, इसमें भी 13 आ गया। और 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो इसका आंसर है हमारा 13 13 11। हम इस साइड लिख लेंगे 13 13 और ये 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारा अभी आंसर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया
जो हमारी 9 तक होती है, 9 तक तो डिजिट को हम डिजिट में ही कन्वर्ट, मतलब जैसे 0 1 2 3 9 तक तो हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब हमारा 10 आ जाता है, 10 से शुरू होता है, तो उसे हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी। अब इसमें क्या है, 13 13 11, मैंने बताया 13 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो यहाँ पर डी लिखा जाएगा। फिर दोबारा 13 है तो उसमें भी डी लिखा जाएगा, और 11 को क्या लिखते हैं, बी, तो बी लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया DDB के बेस 16। ये हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होकर हमारा ये आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, हमेशा 16 होती है, और बाइनरी की कितनी होती है, 2 होती है। आप सॉल्व करते हैं इसे, पहले 4 4 के पेयर निकालते हैं। ये हमारा एक पेयर बन गया, ये भी हमारा एक पेयर बन गया, और ये भी हमारा एक पेयर बन गया है। अब इनको ऐड करते हैं, वो पेयर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 1 और 0 0 1 0 और 1 0 1 0। ये हमने पेयर इस साइड लिख लिए हैं। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1284। इसका फॉर्मूला होता है 1248। ये हमारे इसका फॉर्मूला होता है 1248। अब फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पे 1248 1248 और 1248 सब में लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब 1 वाले नंबर को तो कंसीडर करेंगे, अगर 0 आ गया तो उसे काट देंगे। पहले 0 वाले देखते हैं। 0 वाला ये है तो इसे कट गया, ये भी 0 वाला है तो ये भी कट गया, ये भी 0 वाला, 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 ये भी कट गया। अब बचे 1 वाले देखते हैं इस पेयर में। अब 1 के नीचे क्या हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 के नीचे क्या 1 है तो 1 लिख देंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आ गया हमारा। अब 1 के नीचे क्या 2 है तो 2 लिख देंगे, इसके नीचे मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐड करने के लिए तो 2 का 2 ही लिखेंगे। 1 के नीचे क्या 8 है तो 8 लिख देंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे, 1 के नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 2। तो ऐड करके हमारा आंसर क्या है 10 आया। अब 10 को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। 10 को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। पहले से यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 और ये 10, बेस हमारी 16 हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया। अब 3 को तो हम 3 लिखेंगे, 3 तक तो हम डिजिट में लिखते हैं, 9 तक तो हम डिजिट में लिखते हैं। और फिर 10 से हम क्या लिखते हैं, ABCD। 10 से स्टार्ट होता है ना हमारा ए से। अब देखो 10 क्या है हमारा, 10 का क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 3 2 a की पावर 16, पावर नहीं बेस। इस क्वेश्चन में हमारी एक गड़बड़ी हुई है। देखो ये हमारा 1 है, 1 के नीचे क्या 8 है और 1 के नीचे क्या 2 है, तो इसे हम यहाँ पे 8 ही तो लिखेंगे। हम यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है गलती से, क्योंकि 1 के नीचे तो 8 है तो यहाँ पे 8 ही तो लिखा जाएगा। और 8 और 1 कितना होता है 9, यहाँ पे 1 के नीचे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा इस साइड। 8 और 2 हमारा कितना होता है 10 होता है। और यहाँ पे देखो 1 के नीचे 8 है तो 8 लिख दिया, 1 के नीचे 2 है तो 2 लिख दिया। अब ये वाला 1 भी बचा, तो 1 के नीचे क्या 1 है तो 1 भी लिख दिया। तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 और 1 कितना होता है 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। 11 आएगा तो यहाँ पे भी 11 आएगा। और 11 को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। 11 को हम क्या मानते हैं, बी। तो इसका आंसर है B2 a की बेस 16। एक और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ इसका। ये हमने लास्ट एग्जांपल लिया है इसका। इसमें भी 4 4 के पेयर बनाते हैं। पहले 4 एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये बन गया। अब देखो बची 3 डिजिट का तो पेयर हमारा बन नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल 4 पेयर बन गए, 4 का पेयर बन गया। तो इन तीनों पेयर को लिख देते हैं 0 1 1 0 1 1 1 0 और 0 0 1 0। हमने तीनों पेयर को लिख दिए हैं। इसका फॉर्मूला क्या था अभी बताया था, 1 2 4 और 8। 1 2 4 और 8, ये तीनों पेयर में लिख देंगे 1 2 4 और 8। अब क्या करना है, 0 वाली डिजिट को तो हमें काट देना है, ये कट गई। अब 0 है ये भी कट गया, इसमें भी 0 है, ऊपर 0 है तो ऊपर वाली 0 कट गई, मतलब पूरा ही कट गया। यहाँ पे भी 0 है तो ये भी पूरा कट गया, यहाँ पे भी 0 है ये भी पूरा कट गया। अब बचा ऊपर 1। अब 1 वाली डिजिट को ये हम कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। 1 है, 1 के नीचे क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। 4 और 2 कितना होता है हमारा, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। अब 1 के नीचे क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे। 1 के नीचे क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। 1 के नीचे क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। दोनों को तीनों को ऐड करते हैं, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 लिख देंगे। अब देखो 1 के नीचे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। अब ऐड मतलब लिखते हैं 6 14 और
2, 6, 14 और 2, बेस क्या हमारी 16 है। अब देखो वो 6 को क्या लिखते हैं हम 6 ही लिखते हैं। 14 को क्या लिखते हैं हम 14 को हमने देखा था क्या लिखते हैं 14 को हम ई लिखते हैं और 2 को तो हम 2 ही लिखते हैं। तो आगे हमारा 6E2 और बेस हमारी इसकी 16, ये हमारा इसका आंसर है। अगर हम इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इस तरह का आंसर निकल के आएगा। अब देखते हैं ये तो हमारा हो गया। बाइनरी को ऑक्टल नंबर में मतलब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो हम सीख गए। अब इसका उल्टा हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। अब देखो ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे और ए है तो ए लिखेंगे। मैंने आपको बताया था बी की वैल्यू क्या होती है हमारी, बी की वैल्यू होती है हमारी 11 और 2 का तो हम 2 ही लिखेंगे और ए की वैल्यू हमारी होती है 10। तो अब इसे लिख लेते हैं 11 को। देखो 11 का हमने फॉर्मूला भी क्या देखा था, फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए 1 2 4 8, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब 1 वाले डिजिट को तो हम सॉरी इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अलग प्रोसेसर होता है। ऐसे इनमें से कौन सा नंबर लें कि हमारा आंसर 11 आ जाए। देखो 4 और 1 को 5 किया, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 आया, 5 और 2 को ऐड किया तो 7 आया। अगर 8 और 2 को ऐड किया तो हमारा आंसर 10 आ गया और 10 में 1 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 आ गया। अब देखो हमने कौन कौन से नंबर यूज़ करे, एक 8 किया, एक 4 किया, एक 1 किया। तो कौन कौन से नंबर यूज़ किए 8 4 और 1, 8 और 4 12, 12 और 1 वो 8 और 4 कितना होता है हमारा 8 और 4 हमारा 12 होता है, 12 और 1 13 होता है। लेकिन हमारा आंसर 11 आना चाहिए, इसमें तो आंसर 13 आया तो ये हमारा गलत है। अब देखो 8 है और 2 है, 8 और 2 कितना होता है हमारा 10 होता है और 10 और 1 कितना होता है हमारा 11। तो कौन सी डिजिट यूज़ करी हमने 11 लाने के लिए, एक 8 करी, एक 2 करी और एक क्या करी 1 करी। तो एक जो डिजिट हमने यूज़ करी है उसके नीचे हम 1 लगा देंगे। 1 ये भी यूज़ करिए तो इसमें भी 1, ये भी यूज़ करिए तो इसमें भी 1 लगा देंगे। अब कौन सी नहीं यूज़ करी 4 नहीं करी तो इसके नीचे हम 0 लगा देंगे। अब है इसका भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे 1 2 4 8। अब कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 2 आ जाए, तो इसमें तो 2 है तो पहले से 2 लिख रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी सब में 0। अब है 10, अब 10 को क्या करें पहले से फॉर्मूला लिख देते हैं 1 2 4 8। अब कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे 0 1 0। अब देखो अब हमारा आंसर क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हमारा आंसर आया है इसका। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा इसका आंसर है। अब करते हैं देखो यार इस तरह से हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल है C6A बेस हमारी 16, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। C को हम क्या लिखते हैं, C को हम लिखते हैं 12, तो यहाँ पे 12 लिखो, 6 का तो हमारा 6 ही रहेगा और A को हम लिखते हैं 10। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपना 1 2 4 8 1 2 4 8, इसमें भी 1 2 4 8, इसमें भी 1 2 4 और 8, ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अब क्या ऐड करें हमारा आंसर 12 आ जाए। अगर 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा। तो 8 और 8 यूज़ किया, एक 4 यूज़ किया, तो इनकी जगह पे हम 1 1 लिख देंगे और ये दोनों हमने यूज़ नहीं किया तो इसकी जगह पे 0 0 लिख देंगे। अब अगला है 8 4 2 1। अब कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 6 आ जाए। अगर 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो जो हमने कौन से नंबर लिए 4 और 2, तो इनकी प्लेस पे हम 1 1 लिख देंगे और बाकी 0 और 0। अब अगला है 10। 10 को क्या मतलब कौन सा ऐड करें कि हमारा आंसर 10 आ जाए। अगर ये 8 और ये 2, अगर 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो इसकी प्लेस पे 1 और 1 और बाकी में 0 और 0। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 0 0 0 1 1 0 और 1 0 1 0, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर